देवी पूज पद कमल तुम्हारे, नर मुनि सब होए सुखारे। सिया राम। रथुहा क्यों है राम तन, हेर हेर हिन हिनाय। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शेष पछताय। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देख करके निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जिन्हें कैसे। बर बस राम सुमंत पठाए, असुर सर तीर आयो तब आए। बर बस राम सुमंत पठाए, असुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवट आना, कहें तुम्हारा मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मूर कछुआई। श्री रामचंद्र ने केवट की नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारे सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानो कछ और कबारू। जो प्रभु पारे अवश्य गाचहु, मोहि पद पद्म पखारन कहू। मैं तो इसी नाव के सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धो लेने दो, इसके लिए कहो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा। पद कमल धोय चढ़ाय, नाव नात उतराई चहो। मोहि राम राउर आन, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हूँ। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कपाल पार उतरे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपके कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैर को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा। सुन के वट के बैन,
प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा नयन, चितहि जानकी लखत तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेग आनु जल पाय पखारू, होत विलम्ब उतारहि पाऊ। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि जग किय तिहु पागु ते अथोरा। एक बार जिसका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वासना वातरण ने जगत में 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी ने गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सर हरसी, सुन प्रभु बचन मोह मति हकरसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते हैं, उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो रही हैं। वे समझ गए कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, जिससे उनका मोह नष्ट न हो गया और इस चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगे। ये विचार वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखरन लागा। बरख सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल को धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की रास कोई नहीं है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे रामा, सुर नर मुनि सब होय सुखारे सिय रामा। पद पखार जल पान करे आप सहित परिवार, पितर पाहु कर प्रभहि पुनि मुदित गयो ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों पद को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि उसको कुछ दिया नहीं। पियहि किय सिय जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विद बन भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग अब बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। अब कछु नाथ न चाहि मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेबा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सी, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणानयन, करुणायतन भगत विमल बरुदे। विदा कीन करुणायतन भगत विमल बरुदे। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। सब मंजुन करी रघुनाथा, पूज्य पार्थिव नायो माथा। सिय सुर सरहि कहो कर जोरी, मात मनोरथ पुर मोरी। फिर रघुनाथ जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी का सिर नवाया। सीता जी के साथ हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जय पूजा तोरी। मुनि सिय विनय सुन सिय विनय, प्रेम रस सानी। भय तब विमल बार बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में शेष वाणी हुई। सुनु सु रघुबीर पिया भय देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होय बिलोकत तोरे, तोय से वहीं सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृश्य देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमहि बड़ विनय सुनाई, कृपा कीन मोह दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बगीसा। तुमने जो मुझसे बड़ी विनती सुनाई है, ये तो मुझ पर कृपा की है और मुझे बढ़ाई दी है। तू भी हे देवी, मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिय रामा प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोसलाय। पूजहि सब मन कामना, सुजस रहे जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग बचन सुने मंगल मूला, मुदित सिय सुर सर अनुकूला। तब प्रभु गुहै कहो घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, बिनहु सुनो रघुकुल मन मोरी। नाथ साथ रहे पंथु दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। जेहि
गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करेंगे। जेहि बन जाए रहब रघुराई, परन कुटी मैं करे बेसुहाई। तब मोहि कहाँ जसि देव रजाई, सोई करी हो रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटियाँ बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुन गुह ज्ञाति बोल सब लीन्हे, कर परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा तब गणपति शिव स्मर प्रभु, नाय सुर सरी मात। सखाय अनुज सिय सहित बन, गमन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री राम जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित वन को चले। तेहि दिन भयो बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राज देख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहा के विश्राम सब शुभ व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। सचिव सत्य सदा प्रिय नारी, अमाधो सरिसमित हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, अपुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्यमंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी के सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष के भंडार भरा है और वो पुण्यात्मा प्रांत की उस राजा का सुंदर देश है। छेतु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, असपनो नहीं प्रतिपक्षी है पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलश अनीक दलन रणधीरा। प्राग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही सबके शेष वीर सैनिक हैं, जो पापी सेना को कुचल डालने और बड़े रणवीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, अछतु अखबटू मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अर गंग तरंगा, देख होय दुख दारिक भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती संगम का ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों को भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी तरंगे उनके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा से वहीं सकत साध सचे, पावै सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहें विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उनके निर्मल गुणगानों का बखान करते हैं। बोलो सियापत रामचंद्र शंकर हरि ओम।